हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के काफी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस को लेकर, जिसके कि इस बार के एग्जाम में जो 2021 में 5 दिन बाद एग्जाम होने वाले हैं उसमें आने की पूरी संभावना है। तो यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। कहता है कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाजित है। तो दो अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी जो 3 से विभाजित है वो कौन है? 12 है। उसके बाद फिर 15 डॉट डॉट करते हुए 99 जो है वो 3 से विभाजित है। देखिए हमारे पास ए कितना है? 12, डी कितना है? 3, एन कितना है? एन हमारे पास है 99। चलिए तो हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। ए का मान कितना है? 12, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3, ये 99, यानी एन माइनस 1 इंटू 3। 99 में हम 12 घटाएंगे तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 99 में 12 गया तो 7 1 8 87 बटे 3, और इसको कटा दीजिएगा तो 20 3 दूना 6 9 तिया 27, यानी n बराबर 29 प्लस 1 यानी कि 30। n हमारे पास कितना आया? 30। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक हैं। तो देखिए ये काफी आसान है निकालना। हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते ताकि हमको जगह मिल सके। ये तुरंत हम लोग इसको निकालते। देखिए कैसे निकलता है। हम लोग इसको निकालने के लिए मेरे पास दो विधि है, एक तो श्रीधराचार्यास विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। तो हम लोग यहाँ फिलहाल गुणनखंड विधि का ही उपयोग करेंगे। तो देखिए है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2, शून्य निकालना है, बराबर 0 कर लेते हैं। चलिए लघुत्तम 6 लेते हैं तो ये हो जाएगा इसके नीचे कुछ एक 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी कि कोना कोनी आप जब गुना करते तो हमको मिलता है 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। आप समझ रहे होंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ किए। अच्छा देखिए इसको हम लोग 6 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए तो 12 को खंडन कर सकते हैं हम लोग, 2 से 6 फिर 2 से 3, यानी हम लोग इसको ऐसे लिखें 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हम लोग कॉमन कर सकते हैं 3x, तो 2x माइनस 1, यहाँ हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर 0, यानी 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, और यहाँ 3x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2/3। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन है। 1/2 यहाँ नहीं है, माइनस 2/3 ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 12, 3x माइनस 2y बराबर 5, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग जगह लेने के लिए। ये हो गया, तुरंत हम लोग इसको कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है भाई, 2x प्लस 3y बराबर 12, 3x ये नहीं है कुछ, 3x माइनस 2y बराबर 5। क्या है? बराबर 5 है। इसको हम लोग समीकरण 1 गुना कर देते हैं 2 से, इसको समीकरण 2 गुना कर देते हैं कितना? 3 से, और जोड़ने पर, किस पे? जोड़ने पर। देखिए यहाँ तो 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y बराबर 12 दूना 24, फिर 3 से 3 तिया 9x माइनस 6y बराबर 5 तिया 15, ये कट गया, 9 4 13x, और इधर कितना? 5 4 9 3 39, यानी x बराबर 39/13, यानी कि 3। x बराबर कितना आया? 3। अब y देखिए रखते हैं मान, तो 2
गुना समीकरण 1 में मान रखते हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम है इसलिए शॉर्ट में बनाते हैं, और वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए तो 3 दूना 6 प्लस 3y बराबर 12, तो 3y बराबर कितना 12 माइनस 6 यानी कि 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ देखिए, तो y बराबर हो जाएगा 6/3 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, यानी x3 y2 ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा मिटा देते ताकि हम लोग को जगह मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये तो काफी आसान है। देखिए n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो 100 प्लस 1/2, तो ये 100 गुना 100 1/2, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको कटा दीजिएगा तो 50, तो 505 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है बिंदुओं ए 3 4 बी इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो देखिए इसके साथ इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 3 प्लस 3 माइनस 3/2 और 4 प्लस 8/2, तो ये 0/2 और 12/2, यानी कितना 0 और ये 6, 0 और ये 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या है डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो कहता है भाई 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो 2 गुना cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, 2 गुना 1/4, ये कट के कितना हो जाएगा 2, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो आप याद रखिएगा ये जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm³ है, तो इसके व्यास का मान होगा, क्या होगा इसके व्यास का मान होगा, थोड़ा सा देखिए क्या होगा इसके व्यास का मान। तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 154, तो आर स्क्वायर बराबर 154/पाई और आर स्क्वायर आर बराबर अंडर रूट 154। देखिए पाई का मान 22 और ऊपर ये 7 चला जाएगा, ये कितना बार में 7 बार में, यानी आर बराबर 7 यहाँ 7 बचा तो 7 49, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो घनों के आयतनों में, ठीक, दो घनों के आयतनों में, थोड़ा सा एक सेकेंड, दो घनों के आयतनों में, ठीक, दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों का अनुपात होगा। देखिए घनों का a³ होगा, a1/a2 लिख देते हैं, तो 1/8 आयतनों का क्यूब है, तो यहां हम लोग 3 रखेंगे, इसको लिखे 1/2 पे पावर 3 पे पावर 1/3, ये कट के कितना हो जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आपको एक बार फिर से हम समझा देते हैं, चलिए देखिएगा एक बार फिर से क्या होता है। क्या बोला हुआ 1/8। अच्छा इस पे क्या करें जो हमको क्यूब मिल जाए, तो देखिए यहाँ इधर भी a1/a2 का क्यूब करते, इधर हम लोग 1/8 है, तो देखिए a1/a2 और इधर क्या 1/2 पे क्यूब, और यहाँ भी क्यूब, तो क्यूब क्यूब कट के कितना 1/2, यानी 1:2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 हो तो x का मान। चलिए सबको जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 12 बटे कितना 1 2 3 4 5 बराबर 7। तो देखो यहाँ 12 5 17, 17 4 21, 22 प्लस x बटे 5 बराबर 7, तो 22 प्लस x बराबर 7 × 5 = 35, x बराबर 35 माइनस 22,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, x बराबर कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कहता है √3 और √5 है क्या, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कहता है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसी तरह का जस्ट अभी आपको ऊपर में सवाल बताए हैं, आप जरूर हमको इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पा है एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, पा एक अपरिमेय संख्या है। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से 2 और माइनस इतना हो तो द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है भाई, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान 2, तो ये यहाँ माइनस होता है -2x, अल्फा इंटू बीटा -15 तो -15। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कहता है एक रैखिक समीकरण का घात होता है कितना, 1 होता है। कहता है यदि द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है 2x² + 3x - 4, यदि नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम कर देते हैं कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान यहाँ देखिए कितना है 3, तो -3, a का मान कितना 2, तो -3/2, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c कितना है हमारे पास यहाँ 1, और a कितना है बताइए, a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 4 है, यानी 1/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यहां देखिए मूलों की प्रकृति d बराबर b² - 4ac, b का मान यहाँ कितना 1 है, कितना है 1 है, देख लीजिएगा, -4 गुना 1 गुना c, तो ये हो जाएगा 1 - 4 यानी कि -3, ये 0 से छोटा है तो क्या होगा, वास्तविक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सार्व अंतर, क्या है, सार्व अंतर निकालना है, क्या निकालना है हमको, सार्व अंतर। तो देखिए an बराबर हमको दिया हुआ है 3n + 5, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 1 + 5, तो 3 + 5 तो कितना हो गया 8। a2 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 2 + 5, तो 6 + 5 यानी 11। यहाँ कितना का डिफरेंस आया 3 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी का, त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी का। अच्छा AD/DB दिया हुआ है, यहाँ देखिए 5/3, तो यहाँ कहता है AE/EC क्या होगा, वो भी सेम होगा 5/3 ही होगा। अच्छा AC पूछ दिया, यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ देखिए ये दिया हुआ हमको, थोड़ा सा हमको AE/ पूछा गया है, AE/AC पूछा गया, तो देखिए यहाँ तो AE तो हमारा 5 ही हो जाएगा, जितना ये है उतना ही है, लेकिन AC क्या होगा, AC ये दोनों जोड़ के होगा, ये दोनों जोड़ के होगा। चलिए देखिएगा, तो AC हमारा कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 5 + 3 यानी 8 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 5/8 होगा, क्या होगा 5/8 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा यहाँ जगह का भी कमी है और समय भी हम कम रख रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको समझ में नहीं आया तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे फिर से किसी अगले क्वेश्चन में। कहता है 10, 7, 14 का 30वां पद होगा, 10, 7, 4 का 30वां पद। तो यहाँ देखिए ए हमारे पास कितना है 10, ए कितना है 10, डी हमारे पास कितना है, डी हमारे पास है -3, चूंकि घट रहा है 30वां पद, तो ए 30 बराबर होता है a + 29d, तो a का मान 10 + 29 गुना -3, तो देखिए 10 और 29 दिया होता है 87, -87 हो गया तो -77, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इस तरह का सवाल कई बार हम आपको अपने वीडियो में बताए हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आना ही आना है। आप इसको जरूर एक बार देख लें पूरी तरह से और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है
कहता है दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उसकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा? कौन सा अनुपात होगा? देखिए संग क्षेत्रफलों का अनुपात 9/4 है, तो इसका हम लोग रूट कर देते हैं, 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए तो x2 का मान कितना? -2, x1 का मान -2 का स्क्वायर, y2 का मान 3, y1 का स्क्वायर 3। तो देखिए ये कितना हो गया? -4 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कहता है 10π/2 का मान, तो 10π/2 का मान कितना हो जाएगा? बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी कुछ नहीं करना, इसको स्क्वायर कर देना है बस। तो देखिए यहाँ 2 दूना 4, 3 तिया 9, तो 9 4 रूट 13। क्यों ऐसा किए? देखिए मूल बिंदु तो हमारा 0 0 होता है, तो 2 में 0 घटाइए तो भी वही रहता है, 3 में 0 घटाइए तो वही रहता है, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। यानी मूल बिंदु की दूरी x² प्लस y², मूल बिंदु से दूरी। चलिए 1/√3 किसके बराबर है? ये बताना है कि ये मान किसका है। तो ये मान tan 30 का मान है। क्या है? tan 30 का मान है। कहता है एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। ये देखिए ये स्तंभ है, ये छाया बन रहा है, ये छाया है। क्या है? छाया। ये स्तंभ है, तो स्तंभ √3 और छाया 1। तो पूछ रहा है कि उन्नयन कोण। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? √3/1 हो जाएगा, यानी √3 tan 60 का मान है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अच्छा ये P और ये B है ना, और ये H, इसीलिए हम लोग tan यहाँ लगाए। आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब तो आप सब चीज पढ़ लिए हैं। यदि शुरू में रहते वीडियो तो हम जरूर आपको समझाते ये tan में कैसे आया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम कम रख रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। कहता बिंदु Q से एक बिंदु वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन के अंदर ही होता है आंसर। चलिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm, तो वृत्त की त्रिज्या। यहां देखिए बहुत ही आसान सवाल है। कहता है बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा है, कितना है? 24 cm, और ये इसके केंद्र से है 25 cm, तो इसकी त्रिज्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां देखिए ये 90 डिग्री बनता है, 25 का स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, इसको ऐसे करते हैं हम लोग, सॉरी माफ कीजिए, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा 24 है ये, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576, तो घटाइएगा तो 49 आ जाएगा। कितना? 49, यानी कि 7। कितना होगा? 7। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हम मिटा देते ताकि हमको जगह मिल सके। चलिए कहता है, अब देखिए कहता है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। मीनार की ऊंचाई, कहता है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ये देखिए मीनार है, ये चोटी है, ठीक। मान लेते हैं ये क्या है? पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी है, जिसकी लंबाई कितना? 25 मीटर। हम आपको हेल्प कर देते हैं, आप बना के हमको जरूर बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। उन्नयन कोण है, उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। ये देखिए ये और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो कहते हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप इसका हमको जरूर आंसर दीजिएगा। हाँ इतना हम बता देते हैं, ये वाला आंसर नहीं होगा। इस तीनों में से चुन के आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। चलिए 30 नंबर में देखिए क्या है। दी गई आकृति में यदि टीपी, क्या टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त, ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पीओक्यू 110 डिग्री, पीटीओ, तो देखिए ये दोनों कोण मिलके 180, ये 110, तो ये कितना? 70, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तीनों का चक्कर लगाने पर 2, 4 और 6 घंटे समय लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय लगेगा। तो देखिए हमको कुछ नहीं करना है, 2, 4, 6 का लघुत्तम निकाल देना है। तो 2 से एक बार में, और ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो 3 दूना 6 दूना 12 घंटा। कितना हो जाएगा? 12 घंटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 cm3 है। अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ आयतन दिया हुआ है अर्धगोले का, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई? 2/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना है? 19,404। तो देखिए यहाँ, और हमको क्या निकालना है? अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा यहाँ कटाना उठाना पड़ेगा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन है। तो आप इसका जरूर हमको कमेंट में बताइएगा कि इसका भी आंसर क्या होगा। ये भी हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, अन्यथा हम लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। चलिए, कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की परिधि। तो देखिए मान लेते हैं पहला हमारे पास 2 पाई आर था, और अब क्या किया? 2 पाई त्रिज्या को आधा कर दिया, r/2 कर दिया। ये कट गया। चलिए तो क्या बचा है? 2 पाई पाई आर बटे 2 पाई आर। तो ये कट के कितना? 1/2, यानी कि 1:2। ऑप्शन नंबर ए। जहां टेक्निकल सवाल है हम उसी को ले रहे हैं, कैलकुलेशन सवाल को छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ समय का अभाव है। यानी हम आपको ज्यादा वीडियो लंबा देंगे तो फिर आप नहीं देखेंगे और फिर आपको बोरिंग भी लगने लगेगा, इसलिए हम जो टेक्निकल चीज है उसी को ले रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। कहता है एक शंकु की ऊंचाई 24 cm, आधार की त्रिज्या 6 cm, तो शंकु का आयतन होगा। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर एच। अच्छा, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, तो 1/3 पाई का मान 22/7। अच्छा, पाई के टर्म में ही दिया तो हम पाई रख लेते हैं। आर का मान है 6 × 6 और 24। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 2। तो 24 × 48 × 6 कर लें, या फिर इसे 6 × 12 और गुना 24। तो 24 × 12 कर लें तो 48 और 12 8, 4 2 6, यानी 168। सॉरी, देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो। एक सेकेंड, तुरंत हम देख लेते हैं। पूछा जा रहा है शंकु का आयतन, माफ कीजिएगा थोड़ा सा समय लग रहा है इरेज करने में। चलिए देखिए यहां से फिर से 1/3 पाई का मान कितना है भाई? पाई रहने देते हैं। आर का मान 6 × 6। अच्छा, ऊंचाई कितना है? 24। तो ये हो जाएगा हमारा 2 बार में, यानी 12 गुना 24 गुना पाई। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं इधर, 12 गुना 24 गुना पाई। तो इसको आप कीजिए, तो 24 दूना 48 और 24, तो ये हो गया 4 4 8, यानी 288 पाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बहुलक होगा। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा टाइम कौन आया है? 5 सबसे ज्यादा टाइम आया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो सी दिख रहा है आपको 5 होगा। एक सेकेंड, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये माइनस वाला कभी नहीं हो सकती है। कहता है अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। माध्यमान अधिकतम बारंबारता मान, तो बहुलक कौन होगा? अधिकतम बारंबारता मान। अगला क्वेश्चन कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो एक निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? इसे तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। कहता है बहुपद के मूलों का योग -b/a, यहाँ b -4 और 1 माइनस पहले से, और a का मान 1, यानी 4/1। ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ होगा 4, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे कर लेते हैं, कहीं लिख लेते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये देखिए ये जो है ये भी है 7/3 हो जाएगा, लेकिन ये जो 2.5 है ये क्या है? सॉरी, ये भी हो जाएगा हमारा 0.5, ये भी हो जाएगा हमारा 9, 64 8/4
6, तो यहाँ कोई नहीं, यहाँ सारे जो है कि वो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय कोई नहीं है। 25 का भी 0.5 हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड रुक जाइए, इस पे डाउट है हमको। एक सेकेंड। हाँ, ये जो है ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, 0.25 नहीं है, इसलिए ये जो है सी नंबर है वो क्या होगा? परिमेय, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, कहता है यदि 42 नंबर यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 42 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। सेम क्वेश्चन है, आप इसको जरूर हल कीजिएगा, एक ही तरह का बार बार क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद कहता है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए यहाँ x के साथ कौन गुना है? a, और यहाँ x के साथ 6, अच्छा यहाँ y के साथ -1 और यहाँ y के साथ -2, ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो देखिए ये 6 है हमारा, तो 2a बराबर कितना? 6, a बराबर 6/2 यानी कि 3, कितना? 3 बराबर नहीं हो, 3 बराबर नहीं हो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 44 नंबर में कहता है विभिक्तर निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान गुना 4, तो 5 है 25 माइनस 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा? 9। ये ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है यही हमारा आंसर होगा। ये देखिए यहाँ सी दिख रहा है, हम हटा देते हैं इसको। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। 45 क्वेश्चन में कहता है निकाय के लिए समीकरण 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 इतना हो तो अनगिनत हल के लिए हम बता देते हैं आपको क्या होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जो अभी तुरंत हम लोग जिस तरह से मान रखे उसी तरह यहां भी मान रखना है, तो ये जरूर आपसे बनेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का जो सेशन है अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप मेरा नाम भी याद कर लें कि मैं जो सर पढ़ाते हैं उनका नाम है अभिनव प्रेम कुमार। चलिए धन्यवाद।